आज हम इस वीडियो में 3 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। कौन कौन से? पहला प्रश्न है कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। दूसरा प्रश्न है किसकी पेंशन अब नहीं आएगी, यानी कि पेंशन बंद हो जाएगी। और तीसरा प्रश्न है पेंशन कब आएगी। ये तीनों प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसी को लेकर के इस वीडियो में बात करूंगा। और अभी जो है पेंशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। और ये अपडेट जितने भी पेंशन लेने वाले हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन लेने वाले हो, चाहे वो विधवा पेंशन लेने वाले हो, चाहे वो विकलांग पेंशन लेने वाले हो, किसी भी तरह का पेंशन लेने वाले हो, इस वीडियो में हम बताएंगे साथियों कि पेंशन जो है इसको लेकर के 3 प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में घूम रहा है। समझ रहे हो? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से शिकायत है मेरा कि आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो साथियों। तो ये चैनल हमारा नहीं है, इस बात को समझिए। ये जो चैनल है हम सब एक परिवार हैं और आज देखिए 16 लाख का परिवार हो चुका है। तो अगर इस चैनल को आपने आशीर्वाद दिया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उत्साह किया, तो हम इस तरह की वीडियो लगातार बनाएंगे। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस में। देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, चैनल को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। देखिए यहां पे क्या अपडेट है, क्योंकि सरकार इस समय जितने भी लोगों का पेंशन रोक के रखी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि पेंशन रुकी हुई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है कागजी और डिजिटल में गड़बड़ी। अब बोलिएगा ये गड़बड़ी क्या है भाई, कागजी में क्या है? तो वो सारी चीजें बताऊंगा। कोई नहीं यूट्यूब पर बताएगा, मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग 2 महीना से 3 महीना से रुका हुआ है। देखिए, क्योंकि सरकार इस समय सभी खातों को पूरी तरीके से वेरीफाई कर रही है, बट पेंशन क्यों रुका हुआ है, वजह क्या है? देखिए बहुत बारीकी से मैं आपको बता दूं, सरकार क्या कर रही है, चेक कर रही है। बहुत सारे लोग ने, किसी का उम्र 55 साल था 60 साल कर दिया, किसी का उम्र 50 साल था 61 साल कर दिया, 62 साल कर दिया। समझ रहे? पेंशन ले रहे। बहुत सारे लोग मृत हो चुके हैं, वो भी पेंशन उठा रहे हैं। तो वो चेक कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है। अब सवाल है कि क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है, जो कि हम आपको वीडियो में आप बता रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग जो है पेंशन न आने के कारण जो है जान लेते हैं कि कारण क्या है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। पहला कारण है ई-केवाईसी न होना। सबसे पहला कारण, आप लोग को लगता होगा सर हम तो पिछले साल तो ई-केवाईसी करवा लिए, हमारे दादाजी ने करवा लिया, हमारे पिताजी ने करवा लिया, चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी, या आप खुद हो या आपकी वाइफ हो, जो भी पेंशन उठा रहे हो, यहां पे जो वृद्धा उठा रहे हो या विकलांग उठा रहे हो या विधवा उठा रहे हो या आपकी मां उठा रही है, आपकी दादी उठा रही है, तो यहां पे ध्यान देना होगा ई-केवाईसी न होना। पेंशन का ई-केवाईसी अलग से होता है, बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी अलग से होता है, और क्या डीबीटी लिंक होता है, आधार कार्ड लिंक होता है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप कहिएगा पिछला साल तो बैंक अकाउंट में मेरा आधार कार्ड लिंक था। साथियों, जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है, केवाईसी हट जाता है, या तो आपका आधार लिंक हट जाता है, डीबीटी लिंक भी हट जाता है, दूसरे अकाउंट पर लिंक हो जाता है, या हो सकता है हट ही जाए। ये सारी चीजें भी होता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड और पेंशन पोर्टल की जानकारी मैच नहीं होती है तो वहां पर क्या होता है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो अधूरे रह जाते हैं, और क्या होता है, इसी कारण से जो है आपका पेंशन नहीं आ पाता है। और आप सोचते हो पिछला साल तो हम पेंशन उठाए, महीने बाद महीने उठाए, अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सारे लोग वीडियो को देख रहे हो, पेंशन को पाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। आपके घर में किसी का रुका हुआ है, पूरा बात करेंगे। देखिए अगर गड़बड़ी है तो आपको इसको तुरंत सही करवा लें। अब सही कहां होगा वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। देखिए, और दूसरा कारण क्या है वो समझिएगा। पहला कारण तो ये हो गया, दूसरा है खाते में गड़बड़ी, यानी कि बैंक खाता आपका कोई भी बैंक का हो, हम ये नहीं करें, चाहे आपका स्टेट बैंक में हो, चाहे आपका ग्रामीण बैंक में हो, है ना, किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, जरूरी होगा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। चाहे आपका यूको बैंक में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, यूनियन में हो, आपका इंडियन बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बहुत सारा बैंक है, जिन नाम लेंगे तो यहाँ खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो? बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया,
है ना। इस तरीके से एक्सिस है, आईडीबीआई है, यूनियन बैंक है, आपका एचडीएफसी बैंक है, अलग अलग लोगों का होता है। आईडीबीआई बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जितने भी बैंक है सारे बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी बैंक में आपका खाता हो, समझ रहे हो। गड़बड़ी होता है, देखो गड़बड़ी एक तरीके का नहीं, दो तरीके का अब गड़बड़ी यहाँ समझ में आ रही है, और वो गड़बड़ी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपका पेंशन अगर 3 महीना 4 महीना, किसी का 6 महीना से, किसी का साल भर से रुका हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, यदि आपका खाता एनपीसीआई में मैच नहीं है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। एनपीसीआई में मैच होना यानी आपका आधार लिंक नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारी पैसा होता है सब डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होता है। भाई ये डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि आपके आधार कार्ड पर पैसा भेजा जाता है, नो कि आपके खाते पे भेजा जाता है। आप सोचते हो कि मेरा खाते पे ग्रामीण बैंक में है, स्टेट बैंक में है, पीएनबी में है, बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन में, बड़ोदरा में, केनरा में, किसी भी बैंक में खाता हो, वो मैच नहीं मैटर करता है। मैटर करता है वो अगर लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन नहीं आ पाएगी साथियों। ये सबसे बड़ा कारण है। और क्या, ये ही कारण से लोग परेशान हैं। बैंक वाले, कोई इंडिया पोस्ट में खाता रखा है, उसका लिंक कर दिया, वहाँ पैसा चल गया, पेमेंट बैंक में जा ही नहीं रहा है। लोग पैसा वहाँ चला गया, इधर चेक कर रहा है स्टेट बैंक में, कोई बैंक ऑफ इंडिया में चेक कर रहा है, कोई यूनियन में चेक कर रहा है, समझ पा रहे हो, कोई यूको में चेक कर रहा है। तो वहाँ पे आपको चेक करना होगा। अगर आपका 2-3 खाता है तो हो सकता है उसमें चला जाए, किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक में चला जाता है, किसी का जियो पेमेंट बैंक में चला जाता है ना। तो ये चीज़ें होता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको आपको तुरंत सही करवाना है, और ये सबसे मेन कारण है। तीसरा कारण है सत्यापन पेंडिंग होना। बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन पेंडिंग है साथियों। अब क्या है कि वेरिफिकेशन बहुत सारे जगह पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन उसका नहीं हो पाता है। जैसे देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है वो समझिएगा। अभी जैसे आपने पीएम किसान का देखा, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, बहुत सारे लोगों का नाम काटा गया। उसी तरीके से वृद्धा पेंशन में आपको क्या है, वृद्धा पेंशन अगर ले रहे हो, ओल्ड पेंशन किसी भी राज्य में, तो आप जीवित हो या नहीं हो ये बैंक को पता होना चाहिए। अगर बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं गया और सरकार के पास नहीं गया तो आपका पैसा रिलीज नहीं होगा, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन प्रमाण पत्र हमने बोला था, लाइफ सर्टिफिकेट जो है आपसे लिया जाता है कि आप जीवित है। अगर जीवित है, उसी पते पर आप रह रहे हैं और किसी दूसरे पते पर आप निवास कर गए, दूसरे पते पर चले गए, है ना, तो अगर यह सत्यापन आपका नहीं हो पाया या कोई कारणवश छूट गया, समझ रहे हो, तो यहाँ पर आपका पेंशन नहीं आ पाएगा। अब कितनों एड़ी चोटी लगा लीजिए, इधर उधर चक्कर लगा लीजिए, नहीं आ पाएगा। ये भी एक कारण है, समझ रहे हो ना। इसलिए अगर छूट गया तो उसे तुरंत आपको करवाना होगा, वेरिफिकेशन आपको हर हाल में करवाना होगा। ये सबसे मेन कारण इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथा कारण मुख्य रूप से है वृद्धा पेंशन धारकों के लिए नियमों में बदलाव। क्या है कि नियम सरकार बदलते रहती है। अभी नियम कुछ है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद नियम बदल जाता है, वही नियम हमेशा नहीं चलता। हमने अब नियम आपको बताया 2 महीना पहले, हो सकता है अभी नियम सरकार बदल दिया हो। एक जैसा नियम नहीं चलता, रूल बदलता है। फाइनेंशियल ईयर बदला, बैंक का रूल बदल गया, आपका पेंशन का रूल बदल गया, आपका सरकारी योजना का रूल बदल गया, सारी चीज़ों का नियम बदल जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है, इसलिए आपको समझना होगा, यहाँ पे नियमों में बदलाव है। कारण है मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन धारकों, जितने भी धारी है पेंशन के लेने वाले लोग ध्यान दें। देखिए यहाँ क्या है कि बदलाव है वृद्धा पेंशन के लिए। इसके लिए मैंने कई सारा वीडियो आपको पहले बताया है, और बनाया भी है और बताया भी है वीडियो में, कि जितने भी वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं अभी इस वीडियो को देखें, उससे तुरंत जो है आप लोग इसमें आपको पता चल जाएगा क्या गलती कर रहे हो। देखो इसमें बताया गया था कि कागजात उसमें बताया, तुरंत उसको लेकर के आपको जमा करवाएं, नहीं तो बिल्कुल भी पेंशन आने वाली नहीं है। और क्या, मैंने उस वीडियो में पूरा बताया आपको कैसे क्या करना है। देखने के तुरंत बाद उस वीडियो को देखें, और क्या बताई गई जो उसी अनुसार आप काम कीजिए, आपकी पेंशन न रुकेगा, इस बात को समझिए। और क्या, अब आते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। ये पहला प्रश्न का बता रहे हैं, हमने जो वीडियो में बताया है वो दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे है, किसकी पेंशन अब नहीं आएगी, यानी कि पेंशन बिल्कुल बंद हो जाएगी। आज की इस वीडियो में वो भी मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, अब नियम को बहुत कड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे, अब वो नहीं हो पाएगा। मिसयूज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, मतलब गलत तरीके से पेंशन का फ़ायदा उठा रहे थे। जैसे कि जो आदमी मर गया उसका भी पैसा उठा रहा है घर वाला, जब तक सरकार को पता ना चले पैसा उठा लेते हैं।
ये हो गया। और क्या, बहुत सारे लोग उम्र को बढ़ा करके पैसा उठा रहे थे, तो वो भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, इसलिए ताकि इसका गलत लोग फायदा ना उठा पाए। और क्या, आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको पेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे पात्रता, मतलब कि एक पात्रता से बाहर, यानी कि जिसकी सालाना पारिवारिक आय सरकार के द्वारा तय की गई सीमा से अधिक हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे किसी का इनकम मान लीजिए 5 लाख है तो उसको तो नहीं मिलेगा, 1.5 लाख तक अंदर में है उसको मिलेगा। सरकार ने तय कर दिया 10,000 में ना, 1,20,000 से ऊपर जिसका होगा उसको नहीं मिलेगा, 1,20,000 30,000 के अंदर में मिलेगा। तो ये एक नियम होता है, समझ, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन उनके घर में अगर मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी वाला है ना, सरकारी नौकरी है, या कोई टैक्स पेयर है, कोई ITR फाइल कर रहा है, इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, GST फाइल कर रहा है, तो वैसे लोगों को नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो, घर में जैसे आपके मान लीजिए पिता टैक्स पेयर है, बेटा को नहीं मिलेगा। आपके पिता बूढ़े हो गए, मतलब 80 साल है, आपका भी 60 साल उम्र है, 90 साल है, आजकल कुछ भी हो सकता है, या बेटा ही टैक्स पेयर है तो उसके पिता को नहीं मिलेगा। इस तरीके से होगा, यानी उनका पेंशन बंद हो जाएगा। साथियों, सबसे बड़ा अपडेट है ये बता रहा हूँ। अब क्या है, दूसरे कौन लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज वाले, मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत ही सघनता से इसकी जांच हो रही है, लेकिन सरकार कहाँ तक सफल होगा। अभी हम लोग आस पड़ोस में देखते हैं, पता चलता है उसका 55 साल है, 60-61 साल कर लिया, पेंशन उठा रहा है, किसी का 50 साल कर लिया, उठा रहा है, सरकार पकड़ ही नहीं पा रही है। और क्या, इसलिए पेंशन में देरी हो रहा है। गलत लोग पैसे उठा रहे हैं, जो गलत उम्र दिखा करके, गलत आय प्रमाण पत्र दे करके, जो इनकम का है गलत प्रमाण पत्र लगा करके पेंशन ले रहे थे। ऐसे लोगों का पेंशन अब बंद हो जाएगी, इस बात को समझ लीजिए। तीसरे कौन लोग हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तीसरे लोग जो है वो डबल पेंशन ले रहे थे। डबल पेंशन क्या है भाई, देखो यहाँ पे ऐसे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग अलग पेंशन ले रही थी। जैसे देखो, केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ पेंशन मिलता है, राज्य सरकार के द्वारा भी मिलता है, जैसे खास करके वृद्धा पेंशन, तो उसी को लेकर के दोहरा लाभ ले रहे थे। कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई वृद्धा पेंशन ले रहा है, इधर विकलांग भी उठा रहा है, दो पेंशन का फायदा ले रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो, सरकार ने अब जो है उनको तय कर लिया है कि ऐसे लोगों की पेंशन अब बंद कर दी जाएगी, जो दोहरी पेंशन ले रहे हैं, जो फर्जी तरीके से पेंशन का फायदा ले रहे हैं, ऐसे पर जो है लोगों का पेंशन परमानेंट बंद हो जाएगी। समझ रहे, इन लोगों को पेंशन अब नहीं मिलेगी, समझ रहे। और क्या, नंबर 4 पे है वे लोग हैं जो मृतक पेंशनर्स हैं। मृतक पेंशनर्स क्या, जिसकी डेथ हो चुकी, पहले वो पेंशन ले रहे थे लेकिन मर चुके हैं, समझ रहे। ऐसे पेंशन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके घर वाले, परिवार वाले जो है लोग चुपके से उनकी पेंशन उठा रहे हैं। अब सरकार के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, पैसा आ रहा है, कोई चेक नहीं हो रहा है, उनके अकाउंट पे आ रहा है, घर वाले उठा रहे हैं, है ना। तो ये हुआ, तो ऐसे पेंशन को सरकार ने भी करेक्ट कर लिया है, और इसलिए तो जीवन प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। और पुराने जितने भी पेंशन है सबको बंद किया जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों की पेंशन अब बंद हो जाएगी, उनको पेंशन अब नहीं मिलने वाली है, कितनों कुछ कर ले साथियों। तो अब देखो, ये चीज़ें समझ में आ गया। और तीसरा ऐसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी हम बात करेंगे। अभी किनका किनका बंद होगा समझ में आ रही है। तीसरा प्रश्न है, पेंशन अब आएगी, मतलब कब आएगी। जैसे अभी तो बोला कि अब आएगी, तो कब आएगी, तो देखिए इस पर भी हम बात करेंगे साथियों। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों का पेंशन अब तक आया। इस महीना में आया, 10 जून के बाद आया, 15 जून के बाद आया, आज 15 जून है ना, कितने लोगों का आया। आज 16 तारीख हो चुका है, अब तक बताइए अब किस राज्य से हो और कितने महीने का पैसा अब तक नहीं मिला है, और आया तो आया कितने महीने का आया। जैसे बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, भोपाल से हो, जहाँ से हो भाई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बेंगलोर, है ना, महाराष्ट्र। आप लोग बताइए, मैं 2800 राज्य की बात कर रहा हूँ, बिहार, है ना, जहाँ से भी आप लोग हो, तो आप लोग बताइए यूपी वालों को कितने महीने से मिला नहीं है, बिहार वाले को नहीं मिला है, 2800 राज्य में जितने भी लोग हैं आप लोग बताइए। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है साथियों। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सरकार के द्वारा जो है ऐसे लोगों का बंद होगा। और तीसरा प्रश्न जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएं, और देखिए सरकार क्या करती है, हर महीने आपको पेंशन एक निश्चित डेट में आपको जारी करती है। कहीं कहीं तिमाही में, कहीं कहीं महीने में, तय समय पर होता है, नहीं मिल पाता 2 महीने में मिलता है, कभी कभी 3 महीने में भी मिलता है। तो यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से सभी पेंशन को, जितने भी धारक हैं पेंशन धारक को पैसा ट्रांसफ़र सरकार करती है।
और क्या है, लेकिन जिसके भी कागजात में कुछ खामियां रहती है, कुछ गड़बड़ी रहती है, जैसे कि किसी का KYC नहीं है, तो बायोमेट्रिक अधूरे हैं, तो ऐसे लोग का NPCI में से नहीं है, तो वे लोग जो है अपना ये सब सही करवा लें और जो भी कमियां हैं उनको दूर करवा लें। साथियों, ये बेहद ज़रूरी है और वृद्धा पेंशन वाले लोग जाकर के मैं वीडियो में बता दिया हूँ, आप लोगों को ये सारे काम करना होगा। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कागजात अगर आपका अधूरा रहा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, कागजात को लेकर के आप जमा करें और जो है नहीं तो उनके पेंशन खतरे में पड़ जाएगी। और क्या, हमने अभी भी आपको बताया हूँ और सूत्रों से पता चला है कि ये जानकारी मिला है कि वेरिफिकेशन का काम जो है तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि सरकार को पता चले कि भाई कितने लोग पात्र हैं जो पेंशन लेने लायक हैं और कितने लोग अपात्र हैं जो पेंशन लेने लायक नहीं है। बहुत सारे लोगों का पेंशन लिस्ट से नाम हट जाएगा, उनका पेंशन बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार का ये सबसे मेन कारण है। और जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, तुरंत ही सभी खातों में DBT के माध्यम से जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को खुशखबरी मिलेगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, तुरंत सभी के खाते में DBT के माध्यम से पैसा आना शुरू हो जाएगा, मतलब पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। और इस वेरिफिकेशन में अभी कितने दिन जो है लगते हैं ये तो भाई वक्त बताएगा, लेकिन अभी भी लोगों को जो है अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हम आपको जैसे ही इसका सूचना आएंगे वो भी आपको हम बताएंगे साथियों। और देखिए, आप लोगों को इस वीडियो में यही हम कहना चाहेंगे, जितने भी लोग आपके घर में हैं पेंशन धारक हैं, जैसे कि देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। यूपी में 1500 हो चुका है, बिहार में 1100 है, झारखंड में 1000 है, हरियाणा में 3200 है। तो इस तरीके से था आपके यहाँ कितना पेंशन आ रहा है, आप कौन से राज्य से हो, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपके राज्य के बारे में भी मैं बात करूँगा। देखिए, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना जो है, ये इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन ये जो मिलता है, ये 60 वर्ष से अधिक उम्र जो बुजुर्ग होते हैं उन्हीं को मिलता है। समझ रहे हो। और क्या, चाहे वो राज्य सरकार आपको दे, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा आपको पेंशन मिले। और यहाँ पे उसके अलावा देखिए एक और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, जो विधवा पेंशन महिलाओं को मिलती है, या लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये जो है निराश्रित और विधवा महिलाओं को जो जिनके पति नहीं है उनको मिलता है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है वैसी महिलाओं को ये पेंशन दिया जाता है। और एक है बिहार निःशक्ता पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन जिसको आप लोग बोलते हो, ये हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए दिए जाते हैं। किसी भी राज्य में आप हो, जैसे कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग राशि होता है और वो जो है उनको मिलता है। अब देखिए, आप लोग जो भी पेंशन लेते हैं दलाल के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे, यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। समझ रहे हो साथियों, तो ये बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे आप लोग समझिएगा, बिहार के लिए जो पोर्टल है वो है SSPMIS पोर्टल। इस पर आपको जाना है SSPMIS बिहार पोर्टल पर, वहाँ पर जा कर के आप सारी जानकारी देख सकते हो, पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हो, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर या पेंशन ID डालकर सब कुछ आप चेक कर सकते हो साथियों। समझ रहे हो, तो यहाँ पर सही जानकारी आप लोग चेक करें। इस वीडियो के माध्यम से यही हम आपको बताना चाह रहे थे। बस आप लोगों से निवेदन है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दें, लाइक नहीं किए हो कर दें, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें। और वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, और कमेंट करें कौन से राज्य से हैं, कितना पेंशन महीनों से नहीं मिला है या मिला हुआ है कितने महीनों से मिला है, ज़रूर बताएं कि कितने महीनों से नहीं मिला है, अपना राज्य ज़रूर बताएं, और कौन सा पेंशन मिलता है, वृद्धा, विकलांग या विधवा। समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।